और बाजार में इस तूफानी तेजी की वजह समझते हैं अनिल जी से। हफ्ते के तीसरे दिन बाजार में तेजी की हैट्रिक लगी। आज फिर से बेहद दमदार शुरुआत और शुरुआती तेजी के बाद एक हल्का सा डिप, यहां पर खरीदारी का बेहतरीन मौका। पहले अहम सपोर्ट लेवल से बाजार सपोर्ट लेकर जो घूमे, दिन भर लगातार धीमे धीमे खरीदारी होती रही और दिन के उच्चतम स्तरों पर जाकर बंद हुआ। तेजी इतनी भरपूर बनी कि देख पूछे मत। निफ्टी 15,200 के पार निकल कर बंद हुआ और आज जो क्लोजिंग हुई है वो अब तक की तीसरी सबसे बेहतरीन क्लोजिंग है। 15,314 के बाद आज 15,245 पर जो बंद हुआ है वो थर्ड बेस्ट क्लोजिंग है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाजार किस तरह से फिर से लाइफ हाई की तरफ तेजी से बढ़ने को तैयार है। बैंक निफ्टी भी 36,350 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। 950 अंकों का बड़ा उछाल और 1150 अंक उछला सेंसेक्स। तो पूरी तरह से 3 दिन बेहतरीन तेजी के नाम रहे। चौतरफा खरीदारी हुई। थोड़ी बहुत ऑटो शेयरों को छोड़ दीजिए, बाकी आखिरी मिनटों में जिस तरह की तेज दौड़ रिलायंस ने लगाई उसने बाजारों में जोश भरा। इसके अलावा भी बाकी सारे सेक्टर्स ऐसे थे जहां पर दमदार खरीदारी होती दिखी। चाहे मेटल्स ले लें, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को ले लें, बैंक्स ले लें, एनबीएफसी, सब जगह तगड़ा एक्शन दिखा। फार्मा शेयर जो रुके थमे हुए थे वो चलने शुरू हो चुके हैं। आईटी शेयरों में एक्शन आ चुका है। तो चौतरफा खरीदारी और इसके बीच कैश मार्केट के स्टॉक्स में तो और भी जबरदस्त भरपूर एक्शन आपको नजर आ रहा है। तो कैश मार्केट के स्टॉक्स में दमदार खरीदारी होती हुई दिख रही है और कई सारे स्टॉक्स हैं जो 10 से 15 और 20% तक के बड़े मुंह दिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर आज जो क्लोजिंग हुई और जोश भरने वाली है। कल वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी है, लेकिन लग रहा है जिस तरह का मूवमेंट है, हल्की फुल्की करेक्शन के बाद बाजार फिर से नए लाइफ हाई की तरफ बढ़ने के लिए हो सकते हैं तैयार। बिल्कुल अनिल जी से समझेंगे अब कल के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहे, खासतौर पर एक्सपायरी के दिन बाजार को संकेत कहां से मिलेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी के एम लेवल्स भी जानेंगे। आइए अब समझते हैं कल के लिए स्ट्रैटेजी, खासतौर पर वायदा एक्सपायरी के दिन बाजार के लिए कौन से संकेत अहम होंगे, जानते हैं अनिल जी से। कल सुबह जब भारतीय बाजारों की शुरुआत होगी तो देखते हैं अमेरिका में किस तरह का सेशन रहता है। उम्मीद अच्छे सेशन की है क्योंकि भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त 225 अंक ऊपर डाउ फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे थे, यानी कि मजबूत सेशन। शुरुआत ग्लोबल मार्केट से, बाद में हमारी ताकत पर, और हमारी ताकत जबरदस्त दिख रही क्योंकि एफआईज की खरीदारी 3 दिनों तक लगातार शानदार मजबूती। ट्रेडर्स फिर से एक्शन में आते हुए हफ्ते 2 हफ्ते के विश्राम आराम के बाद और करेक्शन के बाद यहां पर उनका पूरा पार्टिसिपेशन। निफ्टी के सारे सेक्टर्स मजबूत हैं और कैश मार्केट में मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी भरपूर खरीदारी। ऐसे में नेगेटिव संकेत कोई है नहीं, सिर्फ ग्लोबल मार्केट्स खराब हो जाए तो वो पता नहीं। इस लिहाज से बाजारों में मूवमेंट और तेजी का बनना चाहिए और लाइफ टाइम हाई के पार निकलना चाहिए बाजार। ऐसे में आपको करना क्या है, 15,000 के लेवल को आपको मानकर चलना है सपोर्ट। कल के लिए 15,000, 15,075 मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। ऊपरी स्तरों पर एक बार 15,315 को पार करने के बाद 15,400, 425 तक जाने की कोशिश निफ्टी की होती हुई दिखेगी। और जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 36,000 पहला सपोर्ट लेवल है, उसके ठीक नीचे 35,500, 35,700 की रेंज में भी बहुत मजबूत सपोर्ट बैंक निफ्टी को नजर आता है। एक बार 36,600 को पार करने के बाद 37,000, 37,100 की तरफ बढ़ने की कोशिश बैंक निफ्टी की भी हो सकती है। तो मजबूती वाला ट्रेडिंग सेशन कल भी रह सकता है। बस सिर्फ ये है कि हफ्ते की एक्सपायरी है और 3 दिनों से लगातार भागें, हल्का फुल्का करेक्शन आ सकता है, आए चाहे वो शुरुआत में आए चाहे दिन के दौरान, उसमें ही खरीदारी करनी है। बस ग्लोबल मार्केट्स ठीक रहने चाहिए, भले ही जोर से बढ़े ना, भागे ना, गिरे ना, इतना ही भारतीय बाजारों के लिए काफी है। तो अनिल जी से कल के लिए बाजार पर स्ट्रैटेजी समझने के लिए